गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले अपन ने जो अपना व्याकरण का टॉपिक था वो व्याकरण का टॉपिक पढ़ा था अपन ने। व्याकरण का अपना टॉपिक था सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ा था अपने। सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम जो शब्द है जैसे मैं, तुम, हम, आप, आपको, मेरा, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इनके अनुसार अपन ने सर्वनाम पढ़े थे। अब हम आज है वो अपना पहला पाठ है हिंदी का, वो आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो हिंदी का पाठ है उसका नाम है हम भारत के भरत। ये हम भारत के भरत जो आपका पहला पाठ है हिंदी का वो इस प्रकार है। देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। अब देखो, इसमें कवि कहता है कि हम क्या हैं? भारत के वासी, यानी भारत में रहने वाले हैं। और इसमें क्या बोला है? भरत। भरत कौन थे? एक बहुत ही जो राजा थे दुष्यंत, उनके प्रतापी पुत्र थे जिनका नाम था भरत। वो बहुत ही प्रतापी थे। तो कवि कहना चाहता है कि आप है जो इस भारतवर्ष में सम्राट दुष्यंत हुआ था, बहुत ही प्रतापी पुत्र, शक्तिशाली, उसकी तरह हम भी बने। ठीक है, शेरों की संतान से। और शेरों के जो बच्चे होते हैं उनसे हम क्या खेलें? एक साहस भरा खेल खेलें जिससे अपन को साहस का अनुभव हो। हमारे देश जो कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब कहने का मतलब है हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कहने का मतलब है कि हम हैं वो भारत के क्या हैं? भरत हैं। भरत कैसे? कि जिस प्रकार राजा दुष्यंत का बेटा भरत शक्तिशाली और प्रतापी और सम्राट बना था, उसी प्रकार हम भी उसकी तरह सम्राट बने और उसकी तरह साहसी बने। शेरों के बच्चों से खेलें जिससे हमारा साहस बढ़ता रहे। और हमारा देश है हिंदुस्तान, जो दुनिया में उसके समान कोई भी देश नहीं है, कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कहने का मतलब कि हमारा जो भारत देश है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे न्यारा है। देखो, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अब देखो, कवि कहना चाहता है कि भारत की जो भूमि है, मिट्टी है, इसमें जन्म लेना हमारे लिए इतना गर्व की बात है कि हम अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने इस भारत माँ की मिट्टी पे जन्म लिया है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है कि इस भारत भूमि पे जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें जो साहस मिलता है, वीरता मिलती है, हमें जो गुण है वो अपने पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, जैसे दादाजी, परदादाजी, उनकी अपन को समझो एक विरासत, मतलब उपहार में प्राप्त है। कहने का मतलब कि हमें जो साहस है, वीरता है, वो सब हमें किससे मिली है? हमारे बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज, उनसे हमें उपहार के रूप में मिली है। कहने का मतलब हम भारत के वीर भरत के जैसे बने और शेरों की संतान से खेलें जिससे हमें साहस आए। और कोई देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की बराबरी कर सके। इस मिट्टी, इस भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता, ये दोनों चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से उपहार के रूप में मिली है। ठीक, अब आप आगे देखिए। आगे वाला आपका जो है वो क्या है? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ। कहने का मतलब कवि कह रहा है कि देखो बच्चों,
वीरता मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि देखो बच्चों, हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज्वालाओं को डटकर मुकाबला करें। हम में इतनी वीरता आए, इतना साहस आए कि हम बड़ी से बड़ी ज्वाला और छोटी से छोटी चिंगारी से डटकर मुकाबला कर सके। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कि देखो यहाँ बगीचे, फूल, भाई फूल बगीचे पहले क्या करते हैं, अब जैसे बाग है, बाग में फूल उगता है तो पहले वो कांटा देता है, फिर उसके बाद में उसमें फूल खिलते हैं। कहने का मतलब यही है बच्चों कि पहले कोई भी फूल है वो कांटा देगा, उसके बाद में उसमें फूल खिलेंगे। पहले हम खुद संघर्ष करेंगे, वीरता से डटे रहेंगे, तभी हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चुनौतियों को पार कर सकेंगे। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। अब देखो कहने का मतलब क्या है कवि का, कि कवि कहता है कि कभी दहकते हम क्या करेंगे कि हम जिस प्रकार कांटे हैं उसी प्रकार हम भी अपने कठिन संघर्ष को सफलता से प्राप्त कर सकेंगे। हम कभी अंगारे बनकर दहकेंगे, कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाएंगे और हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते रहेंगे। संसार का कोई भी देश है वो हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। कहने का मतलब कि कभी हम जिस प्रकार अंगारे दहकते हैं उसी प्रकार हम भी अपने देश की शान के लिए दहकेंगे और कभी हम फूल बनकर खुशियाँ फैलाएंगे और हम अपने देश के लिए शान से जिएंगे और शान से ही मर जाएंगे। कोई भी देश नहीं है हिंदुस्तान से बढ़कर। ये अपना जो अपने क्या है, ये पद है ना, वो पद अपने दो आज अपन ने पढ़े, वो आपको कंप्लीटली समझ में आया। देखो भरत क्या था, भरत एक चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत राजा था और संतान का क्या होता है, औलाद, संतति, दुनिया संसार, पैदा होना यानी जन्म लेना, साहस यानी हिम्मत रखना, सौगात यानी किसी को उपहार मिलना या भेंट मिलना। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या है, कांटे यानी कष्ट दुख उठाना, फूल यानी फूल खिलते हैं, अपन को क्या आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और दहकना यानी दुखी होना, महकना यानी सुख शांति मिलना, और शान यानी गर्व करना, भारत भूमि पर जन्म लेने का गर्व करना कि हम इस भारत भूमि में जन्म लिया है, इस पे हमें गर्व है। तो यही तो बात है बच्चों, शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते हैं, एक प्रश्न है अपना, जो अपना ये ऊपर वाला पैराग्राफ है इसके अकॉर्डिंग अपना प्रश्न है, शेरों के बच्चों के साथ कौन खेलते हैं। तो कौन खेलता है, भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते हैं। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है, आप सबको पता है कि भारत देश, हिंदुस्तान सबसे श्रेष्ठ देश है। फिर उसके बाद साहस और वीरता किसकी सौगात है, तो अपने पूर्वजों की सौगात है, पूर्वजों के द्वारा अपन को उपहार में मिला हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कहने का मतलब है कि जो आपने ऊपर वाला गद्यांश पढ़ा उसके अंदर आपका जो शीर्षक है वो क्या है, तो हमारा शीर्षक है हम भारत के भरत। अब आगे देखिए कि फुलवारी है। अब देखिए आप, फुलवारी है, हमें उससे क्या मिलता है, तो फुलवारी से हमें कांटे और फूल मिलते हैं, कांटे और फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं, हम शान से जीते हैं और मरते हैं। चिंगारियाँ शब्द का पर्याय क्या है, चिंगारियाँ शब्द का पर्याय है वीर बालकों के लिए उपयुक्त हुआ। मतलब चिंगारी शब्द है वो वीर बालकों के लिए आया है कि वीर बालक होता है वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कठिनाइयों को सहन कर लेता, जो छोटी से छोटी चिंगारियों को सहन कर लेता है, बड़ी से बड़ी
समस्याओं का मुकाबला कर लेता है ना। फिर है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। जो आपका प्रस्तुत ये गद्यांश है उसका पाठ है, उसका क्या नाम है? हम भारत के भरत। आज अपन हिंदी में इतना ही अपना जो पहला पाठ है उसके 2 ही पद पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। बार बार बता रही हूँ, कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आता वो आप मुझे तुरंत पूछें और उसका हल अपन अच्छे से करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला पद और दूसरा पद इसको आप पढ़ोगे और अच्छे से इसको आप याद दिमाग में बैठाओगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर दोनों के करोगे। 4 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन इसके। एक बार दोबारा देखिए। शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? साहस और वीरता किसकी सौगात है? और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कहने का मतलब ये जो गद्यांश है ऊपर वाला, उसके अंदर से ही 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है। ये आज का आपका पहला पाठ हम भारत के भरत जो है वो इतना ही करेंगे। कल अपन 2 पद करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आया है और कल वाला आप अच्छे से समझेंगे और करेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों।